अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदि वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। मुहतरम सामईन किराम, सिरत मुस्तफ़ा जान रहमत के दुरूस जारी व सारी है। गुज़िश्ता गुफ्तगू में आप हजरात ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना की इब्तिदा के ताल्लुक से सुना। आज हमारी गुफ्तगू हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और यार गार मुस्तफ़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के गारे सौर में रहने के वाक़यात को मुलाहज़ा करेंगे, सुनेंगे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस को शब हिजरत कुफ़ार व मुशरिकीन ने घेर लिया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअजिज़ाना तौर पर कुफ़ार व मुशरिकीन के दरमियान से निकलकर, अपने काशाना अक़दस से निकलकर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ लाए और दोनों हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के घर की एक नशीबी खिड़की से दोनों बाहर तशरीफ ले गए और फिर वहां से आप गारे सौर पहुंचे। गारे सौर पहुंचने की कैफियत ये थी कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाजुक पांव में जख्म लगा हुआ था और आपकी मुबारक एड़ियों से खून भी जारी हो गया था। ये देखकर और इस ख्याल से कि कुफार मुशरिकीन हमारे कदम के निशानात का पता न लगा ले, और चूंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस लहूलुहान भी हो चुके थे, जख्मी भी हो चुके थे, इस बिना पर जानिसार मुस्तफ़ा यार गार मुस्तफ़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने कांधों पर सवार कर लिया। अल्लाहु अकबर। और फिर वहां से खारदार नकेली चोटियों वाले रास्तों को पार करके मक्का मुअज़्ज़मा की मशहूर मारूफ पहाड़ी की चोटी पर गारे सौर के दिहाने पर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे हुजूर को लेकर पहुंचे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हिजरत मुबारक एक रिवायत के मुताबिक, यानी सीरत मुस्तफ़ा जिनके मुसन्निफ अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी हैं, वो बहवाला अल मवाहिबुल लदुनिया के फरमाते हैं के मुताबिक ये हिजरत सफ़र के महीने में शुरू हुई 27 या 28 सफ़र को, और 3 दिन तक आप गारे सौर में रहे और यकुम रबीउल अव्वल को गारे सौर से मदीना की तरफ आपने हिजरत शुरू फरमाई। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने मदारिजुन नबुव्वत में फरमाया कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिजरत की इब्तिदा ही माह रबीउल अव्वल के सोमवार के दिन हुई, यानी वो महीना माह रबीउल अव्वल का था, सोमवार का दिन था, और ये हिजरत बैअते अक़बा के 2 माह चंद दिन के बाद वाक़े हुई। बाज़ हजरात ने 2.5 महीने भी कहा कि 2.5 महीने के बाद ये हिजरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाक़े हुई। बहरहाल
हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर उस बुलंदोबाला पहाड़ी की चोटी पर गारे सौर के दिहाने पर पहुंचे। गारे सौर ये मक्का मुअज्जमा की मशहूर मारूफ पहाड़ी के ऊपर एक चोटी का नाम है, एक गार का नाम है। ये पहाड़ी मक्का मुअज्जमा से तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। आज भी सारे रास्ते हमवार होने के बावजूद, हजारों किस्म की सहूलतें होने के बावजूद वहां पर जाना दुश्वार भी है, तकलीफ दे भी है, कई घंटों का रास्ता है। मगर आप अंदाजा तो लगाएं कि आज से 1400 साल पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों गारे सौर पर किन किन अजीम मुसीबतों से गुजर कर पहुंचे होंगे। कैसे नोकीले पत्थर, कैसे टूटे फूटे रास्ते, और वो भी पहाड़ की चोटी गारे सौर तक पहुंचना। अल्लाह अकबर। ये जानिसारी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की, कि जिन्होंने अपना सब कुछ, अपनी जान माल इज्जत और आबरू सब कुछ रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर गारे सौर के दिहाने पर पहुंचे और हमारे हुजूर से अर्ज की कि हुजूर आप बाहर तशरीफ रखें, मैं पहले गार में जाता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे कि ये पहाड़ की चोटी पर गार वाक़े हैं। हो सकता है कि हशरातुल अर्द, कोई मुजी जानवर अंदर हो और वो हमारे हुजूर को कहीं तकलीफ ना पहुंचा दे। इस बिना पर सबसे पहले गार में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल हुए। गार में आप दाखिल हुए, गार को साफ किया और जितने भी सुराख आपको नजर आए अपने कपड़े को फाड़ फाड़ कर उस गार के सुराखों को बंद कर दिया। एक सुराख बाकी रहा। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि हुजूर अंदर तशरीफ ले आए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले आए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुकद्दस पांव पर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक रखकर आराम फरमाया और उस गार का एक सुराख जो बाकी बचा था उस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी एड़ी रख दी। अल्लाहु अकबर। और उस सुराख से एक सांप बाहर आया जिसने कई मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की एड़ी मुबारक को डसा। जब सांप ने और दीगर मुजी जानवरों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पांव पर डसना शुरू कर दिया, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने न सिर्फ ऊफ की और न जुम्बिश की, मबादा के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार न हो जाए और नींद में खलल वाक़े न हो, इस वजह से सब्र करते रहे। मगर शिद्दत तकलीफ से आंखों से आंसू निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिर पड़े, जिससे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। हुजूर ने फरमाया, या अबू बकरिन ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ए अबू बकर गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। उसके बाद हक तबारक व तआला ने सकीना नाजिल फरमाया और उनके दिल में आराम व करार पैदा हुआ और फिर सांप बिच्छुओं ने कुछ नुकसान न पहुंचाया। और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे पांव में बिच्छू ने और सांप ने डस लिया है। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जख्म को देखा तो आपके जख्म पर अपना लुआब दहन लगा दिया, जिससे आपका तमाम दर्द और दुख दूर हो गया। अलगर्ज़ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों ही गार में दाखिल हुए। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने बबूल का एक दरख्त गारे सौर के दिहाने पर लगा दिया और एक वहशी कबूतर के जोड़े को भेजा कि वो अपना आशियाना उस दरख्त पर बनाए। और उसी रात उसने अंडे भी दे दिए और मकड़ी को हुक्म फरमाया कि वो अपना जाला तने। अल्लाहु अकबर। इधर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद, हिजरत कर जाने के बाद, कुफार व मुशरिकीन सुबह को काशाने अक़दस में दाखिल हुए तो देखा कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम फरमा है। उनको उठाकर जालिमों ने थोड़ी देर पूछताछ की और फिर उनको छोड़ दिया और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलाश व जुस्तजू में निकल पड़े। हत्ता के कुफार मुशरिकीन तलाशो जुस्तजू करते करते गारे सौर के दिहाने तक भी पहुंच गए। बुखारी शरीफ में हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि काफिरों ने हमारा खोज निकाल लिया था और गारे सौर पर आकर खड़े हो गए थे। अगर उनमें से कोई झुककर अपने पांव की जानिब देखता तो वो हमें जरूर देख लेता। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, उन दोनों शख्सों के बारे में क्या गुमान है जिनमें तीसरा खुदा है। उससे मुराद अपनी ज़ात मुबारका और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उसके बाद काफिर लौट गए और कहने लगे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में दाखिल होते तो कबूतर का अंडा टूट जाता, मकड़ी का जाला दरहम बरहम हो जाता और ये दरख्त तो इस जगह उनकी मुद्दत उम्र से पहले का लगा हुआ है, यूं मालूम होता है। अलगर्ज ये वो मुआजिजात थे जो गारे सौर के दिहाने पर वाक़े हुए, जिसकी बिना पर कुफारो मुशरिकीन के शर से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिफाजत फरमाई, ताकि ये मालूम हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर बादशाहों के लश्कर के बरखिलाफ है। जो कमजोर व नातवा चीजें हैं जैसे मच्छर और मकड़ी वगैरह, उनके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों को, सहाबा को, औलिया किराम को फतह व नुसरत देता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जवान फर्जंद हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजाना रात को गार के मुंह पर सोते और सुबह सवेरे ही मक्का चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या तदबीरें कर रहे हैं। जो कुछ खबर मिलती शाम को आकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज कर देते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम हजरत आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ रात गए चरागाह से बकरियां लेकर गार के पास आ जाते और उन बकरियों का दूध दोनों आलम के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके दोस्त यारे गार को पिला देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिसारी को दरबार नबुवत के मशहूर शायर हजरत हसन बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मशहूर ज़माना अशआर में क्या खूब कहा, वसानियुस्नैनि फिल गारिल मुनीफी वक़द ताफल अदुव्वु बिही इद साअदल जबला। और दोमे के दूसरे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जबकि पहाड़ पर चढ़कर बुलंद मर्तबा गार में इस हाल में थे कि दुश्मन उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। वकाना हिब्ब रसूलिल्लाहि क़द अलिमू मिनल खलाइक़ लम यअदिल बिही बदला। और वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब थे,
तमाम मखलूक इस बात को जानती है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी को भी उनके बराबर नहीं ठहराया। बहरहाल 3 दिन और 3 रातें दोनों मुक़द्दस ज़ाते गारे सौर में रही। वहां से आपका हाजत के लिए निकलना ये भी बतौर मुआजिज़ा था, और मकड़ियों का जाला बुनना, कबूतरी का अंडा देना, बबूल का दरख्त उगना, ये तमाम मुआजिज़ात थे जिनका तफसीली बयान इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा की गुफ्तगू में होगा। उसके अलावा राह सफ़र हिजरत में जो भी मुआजिज़ात वाक़े हुए उसका भी तज़किरा होगा। बहरहाल चौथे दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यकुम रबीउल अव्वल 2 शंबा के दिन गारे सौर से बाहर तशरीफ लाए। अब्दुल्ला बिन उरैक़त, जिसको रहनुमाई के लिए किराए पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकर रख लिया था, वो करारदाद के मुताबिक 2 ऊँटनियां लेकर गारे सौर पर हाजिर था। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि इसके इस्लाम के बारे में कोई रिवायत नहीं मिली, और उस वक्त ये अब्दुल्ला बिन उरैक़त हालत कुफ्र में था, मगर चूंकि अमानतदार था, रास्तों का जानकार था, इस बिना पर उसको नौकर रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर, जिसका नाम कस्वा था, सवार हुए, और एक ऊँटनी पर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत आमिर बिन फुहैरा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा सवार हुए, और अब्दुल्ला बिन उरैक़त आगे आगे पैदल चलने लगा और आम रास्ता से हटकर साहिल समंदर के गैर मारूफ रास्तों से सफर शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में 3 दिन और 3 रातें गुजारी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा की गुफ्तगू में आइंदा के सफ़र हिजरत का बयान होगा। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैज़ बरक़ात हम सभी को माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।